बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाहज़ेब बाबर। फैमिली विजिट वीजा यानी मल्टीपल एंट्री के हवाले से हर वक्त बदलती सूरत हाल में आप हजरात से शेयर कर रहा हूं। अब हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि कराची वाले वीजा लगवा के खुश नहीं है और दूसरी साइड इस्लामाबाद वाले वीजा ना लगवा के यानी सबमिट नहीं हो रहे, वहां पर वीजे लग नहीं रहे तो वो भी खुश नहीं है। यानी वो बात हुई कि जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। जिन्होंने वीजा हासिल कर लिया वो भी परेशान है और जिन्होंने वीजा हासिल नहीं किया वो भी परेशान है। अब हर दूसरे शख्स की जुबान के ऊपर यही सवाल है कि आखिर वीजा लें तो कौन सा वीजा लेना चाहिए, कौन सा इस वक्त ऑप्शन मौजूद है कि अगर कोई विजिट के ऊपर अगर जाना चाहिए तो कौन सा बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। काफी सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके मैं जवाब आप हजरात से शेयर करता हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। अगर आप सऊदी अरेबिया से इस वक्त फैमिली विजिट वीजा लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, सिंगल एंट्री वीजा और मल्टीपल वीजा। और थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है जी उम्रा वीजा, जो कि मैं आज के इस वक्त में और इस अफरा तफरी के वक्त में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उम्रा वीजा ही लगवाएं। और क्यों वो भी मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों के पास वीजे ऑलरेडी निकल चुके हैं यानी फैमिली विजिट वीजा यानी मल्टीपल एंट्री वाले वीजे जिनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं और लेकिन इस वक्त क्योंकि इस्लामाबाद वाले वीजे जमा नहीं हो रहे, कराची में सबमिट हो रहे हैं। अब इस्लामाबाद वाले अगर इस बारे में परेशान है कि यार कराची वालों के तो सबमिट हो रहे हैं लेकिन हमारे नहीं हो रहे, अब ये कराची वालों से भी आप पूछ लें। कराची वालों ने वीजे जमा करवाए जी, अपने वीजे सबमिट करवाए, यानी एम्बेसी के अंदर ताशीर ऑफिस तक तो मामला सख्त चलते रहे, ठीक चलते रहे। ताशीर ऑफिस में जाके वीजा जमा हो गया, फीस जमा हो गई, फिंगरप्रिंट हो गए और उसके बाद वीजा चला गया एम्बेसी के पास। जब एम्बेसी में वीजा स्टैंप होके वापस आया, आपके पास पहुंचा, तो वीजा जो स्टैंप होके आ रहा है वो आ रहा है जी 2 महीने का, 80 दिन का, 85 दिन का। यानी आपका जो वीजा था वो तो था मल्टीपल एंट्री, आपका तो लग के आना चाहिए था 90 डेज का, उसके बाद उसके ऊपर मल्टीपल एंट्री लिखा होता। लेकिन आपका जो वीजा लग के आ रहा है इस वक्त कराची वालों का वो आ रहा है 70 दिन का, 75 दिन का, 80 दिन का। यानी तमाम तरफीसें पे करने के बाद, सब कुछ जलालत और खुआरी भुगतने के बाद फिर भी आपका वीजा लग के आ रहा है 80 दिन, 85 दिन। ये मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है और ना ही आपको इसमें पढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा जिन जिन लोगों के पास वीजे मौजूद हैं वो अपने पास फिलहाल मौजूद रखें, वो ना जलील ख्वार हो। हाँ, अगर आपने निकलना है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वक्त आपके लिए बेहतर है उम्रा वीजा जो कि 3 महीने वाला होता है, आप वो लगवाएं और आप जाएं 3 महीने के लिए आप। क्योंकि इन्होंने ये जो इनका जो फार्मूला है जहां तक मुझे समझ आती है वो ये है, 80 दिन का लग रहा है, किसी का 85 दिन का लग रहा है कि ये जो भी यहां से वहां तक जाएंगे फिर इनकी वापसी उम्रा वालों के साथ ही वापसी होगी। ये हज के मौके के ऊपर इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वहां तक ना पहुंचे। तो इस वक्त समझने वाली बात यह है जिनके पास भी विजिट वीजे मौजूद हैं जो कि मल्टीपल एंट्री हैं वो फिलहाल सबमिट मत करवाएं। क्योंकि जिसके भी अब सबमिट तो हो रहे हैं लेकिन जब आपके वीजे सबमिट होके एम्बेसी से अटेस्ट होके वापस आते हैं, लग के आता है वीजा, तो उसके ऊपर 90 डेज नहीं है, ना कि मल्टीपल एंट्री है। उसके ऊपर सिर्फ किसी का 85 दिन है, किसी का 80 दिन है, किसी का 75 दिन है, यानी 2 महीने और कुछ दिन ये वीजा लग के आ रहा है और सिंगल एंट्री लग के आ रहा है। कोई वहां पर उसे, हाँ ये हो सकता है बाद में वहां पर जाके अगर एक्सटेंड करवाने की कोशिश की जाए, हो जाए, वो एक अलग बात है क्योंकि कोई इस वक्त फाइनल बात नहीं कर सकता। रोज नई बात आ रही है, रोज नई चीजें सामने आ रही हैं, किसी का कोई ऐलान नहीं हो रहा, गैर ऐलानिया चीजें बदली जा रही हैं। इसलिए अपने पैसे बचाइए, ख्वारी से बचिए। मैं यही कहूंगा अगर आपने जाना भी है तो विजिट वीजा मत लगवाइए क्योंकि उसमें आपने फिंगरप्रिंट करवाना है, उसने आपने जलील होना है, पैसे भरने हैं, तो उससे बेहतर है आप उम्रा वीजा लगवाएं। 50,000 60,000 में आपका उम्रा वीजा लगेगा, ना उसमें कोई फिंगरप्रिंट है, ना कोई ख्वारी है, आपका घर बैठे उम्रा वीजा लगेगा और चुप करके जाएं, आप वहां पर 3 में स्टे करें और वापस आ जाएं। मैं यही सजेस्ट करूंगा आप मल्टीपल एंट्री मत सबमिट करवाएं क्योंकि किसी का भी मल्टीपल एंट्री सबमिट होने के बाद मल्टीपल एंट्री नहीं लग के आ रहा। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।